आज हम लोग साधन पाद के सूत्र नंबर 10, 11 और 12 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 10 हमें क्या कहता है? कहते हैं कि ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म है। बोलते हैं ये जो क्लेश है, ये जो ते मतलब वे जो पंच क्लेश है, इन पंच क्लेशों को चित्त के साथ ही विलीन कर देना चाहिए। ये चित्त के साथ ही विलीन हो जाए, क्योंकि ये क्लेश अभी क्या है? सूक्ष्म अवस्था में तनु है, सूक्ष्म अवस्था में है, उदार अवस्था में नहीं है, बस बीज रूप में है, ये दग्ध बीज रूप में। इसलिए इनको क्या करो, इनको आप चित्त के साथ ही विलीन कर दो, चित्त के साथ ही विलीन हो जाने चाहिए। बोलते हैं ठीक है, चित्त के साथ विलीन कर देते हैं। तो बोलते हैं आगे, इसमें आगे बोलते हैं ध्यान हेय अस्त तद्वृत्तय। बोलते हैं कैसे करेंगे? आपने ये तो कह दिया कि चित्त के साथ विलीन कर देना चाहिए, पर कैसे करेंगे? तो बोलते ध्यान हेय, विवेक ख्याति के माध्यम से। विवेक ख्याति जागृत होगी, उत्पन्न होगी, सिद्ध होगी, तो आप इन वृत्तियों को चित्त के साथ में विलीन कर सकते हैं। क्योंकि चित्त, ये वृत्तियां कैसी है? क्लेश कैसे? सूक्ष्म है, तनु है, हल्के हो गए, बीज रूप में, दग्ध बीज के रूप में है। विवेक ख्याति के माध्यम से ये दग्ध बीज रूप में जो है, इनको चित्त में आप विलीन कर सकते हैं, दग्ध बीज रूप में हो जाएंगे ये क्लेश। ठीक है। अब बोलते हैं अगर ये ना करे तो बोलते हैं अगर ये क्लेश आप दग्ध बीज रूप में या विवेक ख्याति के माध्यम से नहीं करते हैं, तो ये हमें क्या देते हैं? तो बोलते हैं क्लेश मूल है कर्माशय, क्लेश मूल है कर्माशय, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। बोलते हैं क्लेश मूल की वजह से, क्लेशों की वजह से, अगर आपने क्लेश सूक्ष्म तनु अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में इनको चित्त के साथ विलीन नहीं होते, तो ये आपको कर्माशय बना के देंगे। कर्माशय मतलब कर्म संस्कार। कर्म संस्कार क्या होते हैं? कर्म संस्कार होते हैं हमारे कर्मों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले संस्कार समुदाय, जिनको हम बोलते हैं कर्माशय। अब ये जो कर्माशय है, कर्माशय क्या है? कर्मों से उत्पन्न होने वाले संस्कार समुदाय। ये दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं पाप संस्कार और एक होते हैं पुण्य संस्कार। यानी धर्म अधर्म, पाप और पुण्य, इनके माध्यम से संस्कार बनते हैं हमारे, और उन्हीं के माध्यम से हमको फल प्राप्त होते हैं। तो बोलते हैं वर्तमान के अंदर भी आप फल भोग रहे हैं, वर्तमान में भी आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये फल भोग रहे हैं इन कर्माशयों के, इन संस्कारों के माध्यम से। तो बोलते हैं कि या तो दृष्ट जन्म, दृष्ट मतलब वर्तमान में जन्म में, या अदृष्ट यानी आने वाले जो जन्म है, आपके आने वाले जो जन्म लेने वाले हैं, उनमें आप इन फलों को भोगोगे ही भोगोगे, क्योंकि ये कर्माशय है, फल है, संस्कार समूह है, जहां पे भी ये उत्पन्न हुए आपको इनका फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। बोलते हैं कर्माशय बनते कैसे? तो बोलते हैं क्लेशों की वजह से, क्लेशों की वजह से कर्म संस्कार बनते हैं, कर्माशय बनते हैं। और जो व्यक्ति क्लेशों के बगैर कर्म करता है, क्लेश रहित कर्म करता है, उसके कभी भी कर्म संस्कार नहीं बनते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की आशा न करो। या उसका कर्म के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला क्लेश की वजह से आप जो कर्म करेंगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। क्लेश रहित, जहां पर आपका अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ऐसा कोई भावना हो और वो आप कर्म करते हैं, तो उसका कर्माशय नहीं बनेगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इन सब का फल मिलने वाला है, और हम सारे ऐसे ही कर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? तो वो बोलते हैं, महर्षि पतंजलि जी वापस रिवाइज करते हैं, ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म। ये जो क्लेश है, जो तनु हो गए, जो हल्के हो गए, ये चित्त के अंदर विलीन हो जाने चाहिए। कैसे विलीन होंगे? तो बोलते विवेक ख्याति, ध्यान है, विवेक ख्याति के माध्यम से ये वृत्तियां जो है, जो क्लेशों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां हैं, ये विवेक ख्याति के माध्यम से ये आपको दग्ध बीज हो जाएंगी। बोलते अगर ये ना हो तो बोलते हैं क्लेश की वजह से ही कर्माशय बनते हैं, और कर्माशय से ही आपको इस जन्म में और आने वाले जन्मों के अंदर फल भोगने पड़ते हैं। ठीक है, ये हमने तीनों सूत्र समझे। आगे के सूत्र में हमें और अच्छे से समझ में आएगा ये। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं।